नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी ऑडियो बुक एफएम पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की समरी सरल और रोचक तरीके से बताते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह है द पावर ऑफ फोकस, एक बुक जो आपको बताएगी कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए फोकस कितना जरूरी है और इसे कैसे बनाए रखा जाए। क्या आप अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलना चाहते हैं? क्या आप भी डिस्ट्रैक्शन से परेशान हैं और नहीं जानते कि सही दिशा में कैसे काम शुरू करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम शेयर करेंगे इस बुक के 8 सबसे पावरफुल लेसन जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं द पावर ऑफ फोकस का जादू। द पावर ऑफ फोकस, लेखक जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसन और लेस हेविट। परिचय। इंट्रोडक्शन। द पावर ऑफ फोकस एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक है जो यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में फोकस, ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से कैसे अपनी सफलता को बढ़ा सकते हैं। यह पुस्तक आत्म अनुशासन, स्पष्टता और प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जिससे पाठक अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य: हमारी आदतों और दैनिक क्रियाओं को सुधारना। प्रमुख संदेश: यदि आप सही चीजों पर फोकस करना सीखते हैं तो आपकी उत्पादकता और सफलता में बड़ा बदलाव आ सकता है। अध्याय 1, सफलता को मास्टर करना, मास्टरिंग सक्सेस थ्रू द पावर ऑफ फोकस। मुख्य संदेश: यह अध्याय फोकस के महत्व और उसे सफलता का आधार बनाने पर जोर देता है। लेखक बताते हैं कि बड़ी उपलब्धियां केवल फोकस और निरंतरता से ही संभव हैं। 1. स्पष्टता का महत्व। यह समझना बेहद जरूरी है कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य बनाने से रास्ता साफ हो जाता है। उदाहरण: जब आप जानते हैं कि आपको कहां जाना है तो दिशा निर्देशन आसान हो जाता है। 2. आदतें और अनुशासन। आपकी वर्तमान आदतें आपकी सफलता की दिशा निर्धारित करती हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि किसी भी नकारात्मक आदत को पहचानें और उसे सकारात्मक में बदलें। उदाहरण: समय की बर्बादी करने की बजाय उत्पादक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. छोटे कदम और निरंतरता। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाने से बड़ी सफलता संभव है। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण। फोकस बनाए रखने के लिए आत्म प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। 5. मॉडर्न युग में ध्यान भटकाव। सोशल मीडिया, टीवी और अन्य बाहरी तत्व ध्यान को भटका सकते हैं। ऐसे ध्यान भटकाने वाले कारकों को पहचानें और नियंत्रित करें। निष्कर्ष। अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि फोकस के बिना सफलता अधूरी है। सही प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके और आदतों को नियंत्रित करके हम अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। करने योग्य कार्य। अपने मुख्य लक्ष्य लिखें। अपनी नकारात्मक आदतों को पहचानें। हर दिन छोटे कदम उठाएं। अध्याय 2 सफलता को मास्टर करना, अडिग फोकस की कला, मास्टरिंग सक्सेस, द आर्ट ऑफ अनवेवरिंग फोकस। यह अध्याय बताता है कि अडिग अनवेवरिंग फोकस कैसे विकसित किया जाए और इसे सफलता का आधार बनाया जाए। मुख्य विचार। 1. अडिग फोकस का मतलब। अडिग फोकस का अर्थ है अपने लक्ष्य से विचलित न होना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अपने उद्देश्य पर डटे रहना। 2. ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया। चरण 1, अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट करें। चरण 2, अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। चरण 3, ध्यान भटकाने वाले तत्वों को पहचानें और उनसे बचें। 3. ध्यान भटकाव का समाधान, मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय में एक काम पर फोकस करें। प्राथमिकता सूची बनाएं। अपने कार्यों को उनकी महत्वता के आधार पर क्रमबद्ध करें। टेक्नोलॉजी का संयमित उपयोग। सोशल मीडिया और ईमेल को सीमित समय पर चेक करें। 4. मानसिक मजबूती। अडिग फोकस विकसित करने के लिए मानसिक मजबूती का होना जरूरी है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अभ्यास से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। 5. लंबी अवधि का फोकस। लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लें। अपनी प्रगति को नियमित रूप से मापें। निष्कर्ष। अडिग फोकस
न केवल आपके समय का सही उपयोग सुनिश्चित करता है, बल्कि यह आपको कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की शक्ति देता है। अध्याय 3, सफलता के लिए फोकस, वन थिंग थ्योरी। फोकस फॉर सक्सेस, द वन थिंग थ्योरी। यह अध्याय सफलता के लिए वन थिंग थ्योरी पर केंद्रित है, जो यह सिखाती है कि यदि आप एक समय में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अधिक प्रभावी और उत्पादक बन सकते हैं। मुख्य विचार। 1, वन थिंग थ्योरी का परिचय। सफलता के लिए एक समय में केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। यह सिद्धांत कहता है कि जब आप हर क्षेत्र में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और परिणामों को कमजोर कर देते हैं। 2, सबसे महत्वपूर्ण चीज की पहचान। दिन की शुरुआत में अपने दिन की सबसे महत्वपूर्ण चीज, MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, चुनें। खुद से पूछें, आज मैं कौन सा एक कार्य कर सकता हूं जो मेरे लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएगा। 3, फोकस का प्रभाव। यदि आप केवल एक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह अन्य सभी कार्यों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य फिटनेस है तो केवल एक आदत जैसे रोज व्यायाम पर फोकस करना सबसे असरदार है। 4, परेशानियों से बचाव। ना कहना सीखें। उन कार्यों को मना करना जो आपके लक्ष्य से जुड़ाव नहीं रखते। डेडलाइन सेट करें। कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने की आदत बनाएं। 5, वन थिंग से जुड़ी रणनीतियां, मास्टर प्लान बनाएं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे चरणों में विभाजित करें। ध्यान भटकाव से बचें। काम के दौरान केवल उसी कार्य पर फोकस करें। अपना कैलेंडर भरें। सबसे महत्वपूर्ण कार्य को अपने दिन का केंद्र बनाएं। निष्कर्ष, वन थिंग थ्योरी हमें यह सिखाती है कि सफलता का रास्ता एक समय में एक काम को पूरा करने से होकर गुजरता है। जब आप अपनी ऊर्जा और ध्यान एक जगह लगाते हैं तो आप अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 4, जीवन को बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। यह अध्याय जीवन को बदलने की शक्ति पर केंद्रित है और यह सिखाता है कि आप अपनी सोच, आदतों और दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। मुख्य विचार। 1, जीवन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानें। लेखक बताते हैं कि हमें यह पहचानना होगा कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं चल रहा है। बदलाव केवल तब होता है जब हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करते हैं। 2, पुरानी आदतों को छोड़ना। अपनी नकारात्मक आदतों और व्यवहारों को पहचानें। इन्हें बदलने के लिए सकारात्मक आदतें अपनाएं। उदाहरण, समय की बर्बादी करने की आदत को पढ़ाई या व्यायाम से बदलें। 3, अच्छी संगति का महत्व। आपका परिवेश और लोग आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आपके लक्ष्यों को समर्थन दें। 4, सकारात्मक सोच। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच का प्रभाव केवल मानसिक स्तर तक ही सीमित नहीं है, यह आपके कार्यों और परिणामों में भी दिखता है। हर दिन सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस का अभ्यास करें। 5, कार्रवाई करने की कला। बदलाव केवल सोचने से नहीं होता, इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। छोटे कदम उठाने से शुरुआत करें और इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए आत्म जागरूकता, सही संगति और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। लगातार प्रयास और छोटे छोटे कदम आपके जीवन को बदल सकते हैं। अध्याय 5, अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलना, मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स। यह अध्याय सिखाता है कि आप अपने सपनों और इच्छाओं को वास्तविकता में कैसे बदल सकते हैं। इसमें लेखक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मानसिकता, फोकस और सही दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। मुख्य विचार। 1, इच्छाओं को स्पष्ट करें। लेखक कहते हैं कि यदि आपकी इच्छाएं स्पष्ट नहीं हैं तो आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें समयबद्ध बनाएं। उदाहरण, मैं अमीर बनना चाहता हूं की बजाय मैं अगले 3 वर्षों में अपनी आय को 2 गुना करना चाहता हूं। 2, आस्था और विश्वास का महत्व। अपनी इच्छाओं पर विश्वास करें। यह विश्वास रखें कि वे पूरी होंगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 3, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं वही आपकी ओर आकर्षित होता है। यदि आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे वास्तविकता में बदलने लगती हैं। 4,
कार्य योजना। केवल इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाएं। उदाहरण, यदि आप फिट होना चाहते हैं तो व्यायाम की दिनचर्या बनाएं और उसे फॉलो करें। 5. धैर्य और निरंतरता। इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में समय लगता है। अपनी प्रक्रिया में धैर्य रखें और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। 6. आभार व्यक्त करें। लेखक बताते हैं कि जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आपकी इच्छाओं को तेजी से आकर्षित करने में मदद करती है। निष्कर्ष, यह अध्याय बताता है कि इच्छाओं को पूरा करना केवल सोचने तक सीमित नहीं है। इसके लिए स्पष्टता, विश्वास और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी इच्छाओं पर फोकस करते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो वे निश्चित रूप से पूरी होती हैं। अध्याय 6, कर्म की मास्टरी, कर्मा मास्टरी। यह अध्याय कर्म, एक्शन और उसके प्रभाव पर केंद्रित है, जिसमें यह बताया गया है कि आप अपने कार्यों के माध्यम से अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में कर्म की शक्ति को समझने और सही दिशा में उसे लागू करने के तरीके दिए गए हैं। मुख्य विचार। 1. कर्म की शक्ति। जीवन में बदलाव लाने के लिए केवल सोचने से काम नहीं चलता। सही कर्म और कार्यवाही जरूरी होती है। हमारी इच्छाएं और लक्ष्य केवल तभी साकार होते हैं जब हम उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। कर्म और फोकस का संबंध। कर्मों का हमारे जीवन में जिस तरह से असर पड़ता है वही हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। 2. सकारात्मक कर्म। हर कर्म का प्रभाव होता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अपने कार्यों को ऐसे दिशा में मोड़ें जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकें। उदाहरण, यदि आप अच्छे काम करते हैं तो अच्छे परिणाम स्वतः ही आकर्षित होते हैं। 3. व्यवहार और आदतें। सफल लोग अपनी आदतों को नियंत्रित करने में माहिर होते हैं। अपनी आदतों को बदलकर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सही आदतें बनाना और उन्हें निरंतर बनाए रखना कर्म की मास्टरी का हिस्सा है। 4. कर्म में दृढ़ता। लेखक बताते हैं कि कर्म के साथ साथ उसमें दृढ़ता, परसिस्टेंस भी जरूरी है। असफलताओं के बावजूद लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। प्रेरणा। जब आप बार बार गिरते हैं तो हर बार उठकर आगे बढ़ने की ताकत ही सफलता की कुंजी है। 5. सर्वोत्तम कर्म का चुनाव। यह जानना जरूरी है कि किस समय कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और अपने समय का सही उपयोग करें। निष्कर्ष, कर्म की मास्टरी यह सिखाती है कि सफलता केवल विचारों और इच्छाओं से नहीं, बल्कि सही दिशा में निरंतर कर्म करने से प्राप्त होती है। अपने कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं। अध्याय 7, फोकस की कला। पूर्ण जीवन के लिए 8 टिप्स। द आर्ट ऑफ फोकस, 8 टिप्स फॉर अ फुलफिल्ड लाइफ। यह अध्याय जीवन में संतुलन और संतुष्टि पाने के लिए फोकस और ध्यान के महत्व को रेखांकित करता है। इसमें 8 महत्वपूर्ण टिप्स दी गई हैं, जिन्हें अपनाकर आप एक पूरा और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। मुख्य विचार। 1. साफ लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में संतुलन और सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय करने होंगे। यह सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य आपके मूल्यों और इच्छाओं से मेल खाते हों। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य खुशी है तो इसे अपने रोजमर्रा के कार्यों में शामिल करें। 2. केंद्रित रहें। फोकस जीवन की सफलता का अहम हिस्सा है। हर दिन अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहचानें और उनसे बचें। 3. अपने समय का सही उपयोग करें। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है, इसे सही तरीके से प्रबंधित करें। दैनिक कार्यों की सूची बनाएं और अपने समय का सदुपयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका समय आपके प्रमुख लक्ष्य की दिशा में लग रहा हो। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आत्मविश्वास और विश्वास से आप कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर परिणाम पा सकते हैं। सोचें कि हर स्थिति में कुछ अच्छा है और उस सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करें। 5. स्वस्थ आदतें विकसित करें। एक संतुलित जीवन के लिए अच्छी आदतों का होना अत्यंत जरूरी है। नियमित व्यायाम, सही आहार
और पर्याप्त नींद लेना आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। यह आदतें जीवन में फोकस बनाए रखने में मदद करती हैं। 6. सकारात्मक रिश्ते बनाएं। आपके आसपास के लोग आपके जीवन पर गहरा असर डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी प्रगति को समझते हैं और समर्थन करते हैं। नकारात्मकता से बचें और अच्छे संबंधों को प्राथमिकता दें। 7. आभार व्यक्त करें। अपनी सफलता और उपलब्धियों के लिए आभार महसूस करें। आभार की भावना आपके जीवन को संतुष्ट और शांतिपूर्ण बनाती है। रोजाना छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। यह सकारात्मकता और खुशी को बढ़ाता है। 8. दृढ़ विश्वास रखें। अपने कार्यों और फैसलों पर विश्वास रखें। आत्म संस्कृति, सेल्फ बिलीफ और दृढ़ता के साथ आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। विश्वास बनाए रखें और अपने जीवन के उद्देश्य में फोकस रखें। निष्कर्ष: इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक सफल और संतुष्ट जीवन के लिए फोकस की कला को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना आवश्यक है। इन 8 टिप्स को अपने जीवन में शामिल करके आप एक सकारात्मक, उत्पादक और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 8: प्रभावशाली रिश्तों की शक्ति, द पावर ऑफ इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप्स। यह अध्याय रिश्तों और सामाजिक संपर्कों की महत्वपूर्ण भूमिका पर आधारित है। लेखक यह बताते हैं कि प्रभावशाली रिश्ते न केवल हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को सुधारते हैं, बल्कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। मुख्य विचार: 1. रिश्तों की शक्ति। हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अच्छे और प्रभावशाली लोग हमारे विचारों, कार्यों और दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करते हैं। लेखक का कहना है कि एक व्यक्ति का असली नेटवर्क उस व्यक्ति के विकास और सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2. सकारात्मक और प्रेरणादायक लोग। यह जरूरी है कि हम उन लोगों से घिरे रहें जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें हमारे लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रखते हैं। सकारात्मक लोग हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें हर कठिनाई से उबरने की शक्ति देते हैं। 3. नेतृत्व और प्रभाव। प्रभावशाली रिश्ते केवल एक दूसरे के समर्थन से नहीं बनते, ये रिश्ते हमें नेतृत्व की क्षमता भी सिखाते हैं। प्रभावशाली लोग हमेशा अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने के लिए काम करते हैं। यदि आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो दूसरों की सहायता और समर्थन करने की आदत डालें। 4. संवेदनशीलता और सम्मान। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उनके दृष्टिकोण को समझते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपके साथ जुड़ते हैं। 5. रिश्तों में पारदर्शिता। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करें कि आप हमेशा खुले विचारों के साथ दूसरों से संपर्क करें। 6. नेटवर्किंग की कला। रिश्तों को बनाने और विकसित करने के लिए एक अच्छी नेटवर्किंग रणनीति की आवश्यकता होती है। हर बातचीत एक अवसर हो सकती है जिससे आप नए विचार और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। एक मजबूत नेटवर्क और सही संपर्क आपके व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सफलता ला सकते हैं। निष्कर्ष: अच्छे और प्रभावशाली रिश्ते जीवन में सफलता की कुंजी है। आपको सकारात्मक, प्रेरणादायक और सहायक लोगों से घिरा रहना चाहिए जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करें। रिश्तों को सम्मान और पारदर्शिता के साथ संजोने से आप जीवन में संतुलन और सफलता पा सकते हैं। निष्कर्ष: कंक्लूजन, द पावर ऑफ फोकस। पुस्तक हमें यह सिखाती है कि सफलता और संतुलित जीवन के लिए फोकस, ध्यान केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखक ने विभिन्न पहलुओं से फोकस की शक्ति को समझाया है और यह बताया है कि किस तरह से हम अपनी आदतों, कर्मों, रिश्तों और सोच को सही दिशा में मोड़कर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। मुख्य निष्कर्ष: 1. फोकस के माध्यम से सफलता और व्यक्तिगत विकास के लिए सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। फोकस हमें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने और किसी भी विघ्न से बचने की क्षमता प्रदान करता है। 2. कर्म और क्रियावली। केवल विचारों से कुछ नहीं होता, हमें सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए
हमें सही दिशा में निरंतर कर्म करने होंगे। 3. आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन। मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक और कार्यात्मक संतुलन। ध्यान, आभार और सकारात्मक सोच से हम जीवन में स्थिरता और संतुष्टि पा सकते हैं। शोर, इच्छाओं और लक्ष्यों की स्पष्टता। जब हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो हम उन्हें साकार करने के लिए अधिक सक्रिय और प्रेरित रहते हैं। 5. सकारात्मक रिश्तों का महत्व। हमें अपनी सफलता के रास्ते में सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने चाहिए। रिश्तों से हमें मार्गदर्शन, समर्थन और प्रेरणा मिलती है जो हमारी यात्रा को आसान और सफल बनाती है। अंतिम शब्द, द पावर ऑफ फोकस। पुस्तक हमें यह समझाती है कि सफलता और संतुलित जीवन के लिए ध्यान, कर्म और रिश्तों के संयोजन की आवश्यकता होती है। जब हम अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं, सही आदतें और सकारात्मक कार्य करते हैं और अच्छे रिश्ते बनाते हैं, तो हम जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करती है। क्या आप इसके किसी और हिस्से के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस बुक के जबरदस्त लेसन्स का फायदा उठा सकें। और हां, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही और मोटिवेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट की समरीज आपके लिए लाते रहते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इस वीडियो से आपको सबसे ज्यादा कौन सा लेसन पसंद आया और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, हेल्दी रहें और हमेशा सीखते रहें। धन्यवाद और अगली बार तक कीप फोकसिंग।